बीते शनिवार को परतवाड़ा में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचलपुर की नगराध्यक्षा सुनीता फिस्के द्वारा किए गए 75 करोड़ के विकास की बात को जुड़वा शहर की जनता द्वारा सिरे से खारिज किए जाने का चित्र शहर भर में मौजूदा वक्त तक जारी जन चर्चाओं के माध्यम से सामने आ रहा है। खासकर सोशल मीडिया पर जारी रोषपूर्ण टिप्पणियों की मार्फत जनता सवाल दागती नजर आ रही है कि ये विकास आखिर हुआ कहाँ। अगर वाकई में विकास हुआ तो इस विकास की संपूर्ण जानकारी की मांग भी की जा रही है। बहुत सी जगह इन विकास कार्यों सहित विगत 5 वर्षों में नगर पालिका में लिए गए फैसलों सहित विभिन्न विभागों में क्रियान्वित किए गए कार्यों के जांच की मांग की जा रही है, ताकि इन सभी बातों को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यहाँ तक कि स्थानीय मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें अपनी जवाबदारी का एहसास दिलाते हुए सच्चाई को जनता के समक्ष लाने की बात कही जा रही है। शनिवार के बाद जुड़वा शहर के विकास की बात के बाद शुरू हुआ यह हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नगराध्यक्षा फिस्के सहित पार्षद फिस्के ने भले ही चुप्पी साध ली हो, पर जनता द्वारा सवाल दागे जाने का क्रम निरंतर जारी है। कई लोगों द्वारा खुलकर अब सीधे फिस्के दंपति के निजी विकास को लेकर प्रखर टिप्पणियां की जाने लगी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गत 5 सालों में ये परतवाड़ा नगर परिषद ऐसी नगर परिषद रही है 5 सालों में कि जिसको पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज एक भी विरोधक नहीं है। ऐसी ये नगर परिषद रही है। गए 5 सालों में इन्होंने 75 करोड़ रुपए खर्चा किए। कहाँ किए? सिर्फ तुम फायर ब्रिगेड की गाड़ी ले रहे उसमें खर्चा किए। क्या शहर के विकास के लिए आपने क्या क्या किए, इसका ब्यौरा आज पूरी जनता मांग रही है। जनता ये सोच रही है कि इन्होंने पैसा कहाँ खर्चा किया, पैसा इन्होंने कहाँ दिया और कहाँ वाटप किया गया, आखिरी 75 करोड़ रुपए किसके झोली में गए। ये पूरा सवाल आज जनता की ओर से हो रहा है। हर जगह से इसकी चर्चाएं जुड़वा नगरी में हो रही है। जुड़वा नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। ऐतिहासिक नगरी होने के बावजूद अमरावती जिले में अवर्ग नगर परिषद सबसे बड़ी ऐसी एक नगर परिषद है। मैं खुद वृक्ष प्राधिकरण समिति का सदस्य रह चुका हूँ, नगर परिषद का अभी भी हूँ। यहाँ पे वृक्ष प्राधिकरण पर्यावरण के बारे में इनका कोई ख्याल नहीं रहा। इन्होंने कभी भी पर्यावरण के लिए कोई ये नहीं किया है कि भाई हम कुछ संगोपन संवर्धन की कुछ बातें करें। गत मार्च महीने में इनको 5,000 झाड़ सामाजिक वनीकरण की तरफ से दिलवाए गए थे, लेकिन कल्याण मंडपम जो कि एक भंगार स्थिति में अभी पड़ा हुआ है, वैसे वो झाड़ वृक्ष पौधे ये पड़े पड़े वहाँ पे मर गए थे। इस बात का हम सबको एनजीओ को उस समय बहुत दुख हुआ था। हमने मीडिया के सामने इसकी आवाज़ भी उठाए थे कि भाई ये कुछ भी नहीं कर रहा है। आज एक वृक्ष तैयार करने के लिए एक पौधा तैयार करने के लिए 18 महीने लगते हैं। वो एक पौधे के लिए कम से कम 18 महीने लगने के बाद में हज़ारों जो मजूर रहते हैं, वन मजूर रहते हैं, उनकी एक मेहनत रहती है। लेकिन इनको पौधों की कोई कदर नहीं, ना तो इन्होंने शहर में कहीं वो पौधे लगाए, ना किसी को बांटे। उसके बाद में खोखले वादे कर रहे हैं कि शहर में बहुत विकास हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आज मैं एक जागरूक नागरिक के ओर से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इन्होंने कहाँ काम किए, कैसे काम किए, कितने काम हुए, इनको जनता की ओर से भी पूछा जाए। इनका बोलना है कि इन्होंने पूरी शालाओं को, नगर परिषद शालाओं को डिजिटल करा दिए। मैं ये बताता हूँ कि ये डिजिटलाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद में जो टीचर थे उनके पैसों से उनके स्कूलों में डिजिटलाइजेशन का एक उपक्रम इन्होंने छेड़े गया है, जबकि वो खुद शिक्षक लोग भी आज बोलने के लिए तैयार हो चुके हैं, सत्य सामने ला चुके हैं। आज देखा जाए तो जो शासकीय ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इन्होंने भाड़े पट्टे के नाम से देकर, एक लीज के नाम पे देकर परस्पर इन्होंने बिक्री कर डाले वो जगहों की। ऐसे कुछ प्रकरण आज भी एडीएम कार्यालय में एडीओ कार्यालय विकास के लिए आपने क्या क्या किए, इसका ब्यौरा आज पूरी जनता मांग रही है। जनता ये सोच रही है कि इन्होंने पैसा कहाँ खर्चा किया, पैसा इन्होंने कहाँ दिया और कहाँ वाटप किया गया, आखिरी 75 करोड़ रुपए किसके झोली में गए। ये पूरा सवाल आज जनता की ओर से हो रहा है। हर जगह से इसकी चर्चाएं जुड़वा नगरी में हो रही है। जुड़वा नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। ऐतिहासिक नगरी होने के बावजूद अमरावती जिले में अवर्ग नगर परिषद सबसे बड़ी ऐसी एक नगर परिषद है। मैं खुद वृक्ष प्राधिकरण समिति का सदस्य रह चुका हूँ, नगर परिषद का अभी भी हूँ। यहाँ पे वृक्ष प्राधिकरण पर्यावरण के बारे में इनका कोई ख्याल नहीं रहा। इन्होंने कभी भी पर्यावरण के लिए कोई ये नहीं किया है कि भाई हम कुछ संगोपन संवर्धन की कुछ बातें करें। गत मार्च महीने में इनको 5,000 झाड़ सामाजिक वनीकरण की तरफ से दिलवाए गए थे, लेकिन कल्याण मंडपम जो कि एक भंगार स्थिति में अभी पड़ा हुआ है, वैसे वो झाड़ वृक्ष पौधे ये
पड़े पड़े वहाँ पे मर गए थे। इस बात का हम सबको एनजीओ को उस समय बहुत दुख हुआ था। हमने मीडिया के सामने इसकी आवाज़ भी उठाए थे कि भाई ये कुछ भी नहीं कर रहा है। आज एक वृक्ष तैयार करने के लिए एक पौधा तैयार करने के लिए 18 महीने लगते हैं। वो एक पौधे के लिए कम से कम 18 महीने लगने के बाद में हज़ारों जो मजूर रहते हैं, वन मजूर रहते हैं, उनकी एक मेहनत रहती है। लेकिन इनको पौधों की कोई कदर नहीं, ना तो इन्होंने शहर में कहीं वो पौधे लगाए, ना किसी को बाँटे। उसके बाद में खोखले वादे कर रहे हैं कि शहर में बहुत विकास हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो आज मैं एक जागरूक नागरिक के ओर से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इन्होंने कहाँ काम किए, कैसे काम किए, कितने काम हुए, इनको जनता की ओर से भी पूछा जाए। इनका बोलना है कि इन्होंने पूरी शालाओं को, नगर परिषद शालाओं को डिजिटल करा दिए। मैं ये बताता हूँ कि ये डिजिटलाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद में जो टीचर थे, उनके पैसों से उनके स्कूलों में डिजिटलाइजेशन का एक उपक्रम इन्होंने छेड़े गया है। जबकि वो खुद शिक्षक लोग भी आज बोलने के लिए तैयार हो चुके हैं, सत्य सामने ला चुके हैं। आज देखा जाए तो जो शासकीय ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इन्होंने भाड़े पट्टे के नाम से देकर, एक लीज़ के नाम पे देकर परस्पर इन्होंने बिक्री कर डाले वो जगहों की। ऐसे कुछ प्रकरण आज भी एडीएम कार्यालय में एडीओ कार्यालय में परमिशन के लिए पड़े हुए हैं। तो सभी जनता से एक निवेदन है कि इस जो पड़ाव हो रहा है, शहर का जो आज दुर्गति हो रही है, गए 5 सालों में रत्ती भर भी विकास नहीं हुआ, इसके लिए जनता भी सामने आए। और वैसे भी हम जैसा कोरोना काल में मानव सेवा समिति, कोरोना मदद सेवा समिति हमने तैयार की थी, वैसे अभी आने वाले चुनाव के समय फरवरी महीने के बाद में हम लोग 15 से 20 लोगों की एक चुनाव जागृति समिति तैयार करने वाले हैं कि जिससे आज परतवाड़ा वासी एक अच्छा नगर सेवक, एक अच्छा नगराध्यक्ष चुन के दे, इसलिए हम कार्यरत रहेंगे। जय कुमार घिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज, परतवाड़ा।